हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाश एक्सप्लेनेशन। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नागालैंड की एक स्टोरी जिसका टाइटल है द लास्ट सॉन्ग, जिसे लिखा है तेमसुला आउने। चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है एक छोटी लड़की और उसकी माँ के बारे में, जो लोग नागालैंड पे रहते थे। चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले उस समय नागालैंड की सिचुएशन कैसी थी वो पहले जान लेते हैं। हालांकि हम सब लोगों को पता है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है और उस समय नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट पर ही टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वहाँ पर इंडियन आर्मी और टेररिस्ट के बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ विवाद लगा ही रहता है। लेकिन इसमें दुख की बात यह है, ये सब लड़ाई दंगों के बीच में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं कॉमन पीपल, उन्हें हमेशा सफ़र करना पड़ता था। हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है एपिनियो नामक एक लड़की को लेकर, जो नागालैंड पर अपने माँ के साथ अकेले रहते थे। वो छोटी लड़की एपिनियो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, स्पेशली वो सिंगिंग में बहुत ही माहिर था। इसलिए उसकी माँ हमेशा उनकी स्टेट में सिंगिंग की कोई भी रिचुअल्स हो तो वहाँ पर वो परफॉर्म करने के लिए ले जाती थी। एपिनियो की माँ मानती है कि एपिनियो की सिंगिंग टैलेंट उसके फादर जम्बिन से आया था, क्योंकि उसके फादर भी फोक सिंगिंग में बहुत ही अच्छे थे। एपिनियो के फादर की मरने के बाद एपिनियो और उसकी माँ अकेले ही स्टेट में रहना शुरू करते हैं। उसी दौरान नागालैंड पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा था, क्योंकि 3 सालों के बाद नागालैंड पर एक नया चर्च इनॉग्रेशन होने वाला था। इसलिए वहाँ के जो लोग वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जिस दिन चर्च का इनॉग्रेशन होने जा रहा था उस दिन बहुत ही बड़ा संगीत मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें एपिनियो भी था। चर्च उद्घाटन के दिन गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सिंगर की जो ग्रुप है वो भी आराम से अपनी गाना गा रहा था। उसमें एपिनियो भी बेफिक्र होकर गाना गा रहा था। उसी दौरान किसी ने इंडियन आर्मी को खबर दी कि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा था और ये बात सुनते ही इंडियन सोल्जर वहाँ पर पहुँच गए और अचानक से गन फायरिंग करने लगी और वहाँ पर आतंक का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन एपिनियो अपनी आंखें बंद कर कर बहुत ही स्थिर तरह से अपने गाना गा रहा था। लेकिन उसी दौरान आर्मी के जो कैप्टन था वो एपिनियो के बाल को पकड़कर घसीटता हुआ पुराना चर्च के अंदर लेके गया। उस आतंक के माहौल में जब लोग इधर उधर भागने लगे तो एपिनियो की माँ भी एपिनियो को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर मिल नहीं रहा था। और बहुत ढूंढने के बाद एपिनियो की माँ को एपिनियो मिला, वो भी पुराने चर्च के अंदर कैप्टन और उसके कुछ साथियों मिलकर उसका रेप कर रहा था। और उसी दौरान एपिनियो की माँ चर्च के अंदर जाकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उन आर्मियों ने उसके माँ के साथ भी रेप करना स्टार्ट कर दिया और उसी बीच माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई। और इन दोनों की मौत कैसे हुई इसकी कोई एविडेंस लोगों को ना मिले, इसलिए उन आर्मियों ने उस पुरानी चर्च पर आग लगा दिया और उस चर्च को जला डाला। और गांव के लोग जब एपिनियो और उसकी माँ को ढूंढ रहे थे तो उन लोगों को पुराने जले हुए चर्च के सामने उनके शरीर के कुछ कपड़े के टुकड़े मिले। उन कपड़ों के टुकड़े को देखकर लोगों को समझ आया कि ये और कोई नहीं, एपिनियो और उसकी माँ की आधी जली हुई शव है। लेकिन कुछ देर बाद गांव के लोगों के बीच थोड़ी सी मतभेद होने शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं इन डेड बॉडी को गांव के जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर नहीं दफनाया जाएगा, क्योंकि ये अननेचुरल डेथ है। बहुत देर डिस्कशन करने के बाद गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि इन दोनों डेड बॉडी को गांव के बाहर एक अलग जगह पर दफनाया जाएगा। इसके बाद उस दोनों डेड बॉडी को गांव के बाहर एक अलग जगह पर दफनाया गया। लोग मानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद भी वहाँ पर एपिनियो जो लास्ट सॉन्ग गा रहा था वो सॉन्ग उस ग्रेवयार्ड से सुनाई देता है और यहाँ पर ही हमारी जो स्टोरी है, दुख भरी स्टोरी, वो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो ठीक से समझ आया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।